नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने प्यारे यूट्यूब चैनल पीसीएस बाबा में। दोस्तों, आज का वीडियो जो हमारा है वो रहेगा जेएसएससी सीजीएल 2022। अभी कोर्ट की डिसीजन आई है, तो उसके बाद आपको क्या करना चाहिए, आगे की आपकी क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए। कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने पढ़ाई लिखाई शुरू नहीं किया, बहुत कम टाइम बचा हुआ है, तो क्या वे पढ़ाई शुरू करें या फिर छोड़ दें। उसके बाद कुछ लोगों का डाउट है कि सर मैं और भी एग्ज़ामिनेशन की तैयारी कर रहा हूँ, तो इस बीच में इतना जो जेएसएससी में ड्रामा चल रहा, तो मैं क्या उस पर फोकस करूँ या फिर जेएसएससी सीजीएल पे फोकस करूँ। और ए टू जेड पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 कैसे क्या पढ़ा जाए, क्या अभी टेस्ट सीरीज लगाया जाए, क्या अभी मुझे रिवीजन पे ध्यान देना चाहिए या फिर मार्केट से कुछ नया मैं बुक उठा के पढ़ लूँ, मैं प्रीवियस ईयर लगाऊं या ना लगाऊं, मैं रेगुलर कितना टेस्ट दूं। तो इन सब जो प्रॉब्लम है, जो भी आपके डाउट है, इन सभी डाउट का इस वीडियो में सॉल्यूशन होगा और कोई भी बकवास की बातें नहीं की जाएगी जो कभी की भी नहीं जाती है मेरे वीडियो में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए ठोक के, और अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अब शुरू करते हैं कि जो ड्रामा हो रहा था मैंने बता ही दिया था। तो अब आप पूछोगे सर अब हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको बोलता हूं कि अभी आपने 20 दिन पढ़ लिया, ठीक है। उसके बाद एग्जामिनेशन पता चला कि एग्जामिनेशन होने के 5 दिन पहले डेट बढ़ गया, तो क्या आपका जो पढ़ा लिखा हुआ है वो मिट्टी में मिल जाएगा? इसका जवाब दीजिए बस आप दिल से पूछ के। मतलब खुद को ढकने का प्रयास मत कीजिए। लाइफ में, जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखिए मेरी, ठीक है। कुछ याद रखिए या ना रखिए, ये बस आपके एग्जाम के लिए नहीं, पूरे जिंदगी के लिए है। आपके लाइफ में क्लैरिटी होना चाहिए। क्लैरिटी मतलब स्पष्टता सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप सुबह 5 बजे उठ रहे हो तो आपके दिमाग में छपा हुआ होना चाहिए पूरे दिन भर का मेरा क्या काम है, पूरा रूटीन छपा होना चाहिए। लाइफ में आप छोटी से छोटी भी डिसीजन ले रहे हो तो क्यों ले रहे हो, क्या कर रहे हो, इस चीज़ की क्लैरिटी हमेशा होना चाहिए। कुछ भी काम को करने से पहले अगर आपके अंदर में क्लैरिटी होगी, स्पष्टता होगी, तो आप लाइफ में बहुत आगे निकलोगे। और दूसरी चीज़ है कि पूरी दुनिया से धोखा करो। मैं नहीं बोलता हूँ कि बहुत बड़ा महान बन के रखो, क्योंकि अभी जो समय है वो कृष्ण ने भी कहा है कि अगर धर्म करने के लिए अधर्म करना पड़े तो वो किया जा सकता है। तो अभी के समय तुम राजा हरिश्चंद्र बन के नहीं रह सकते हो। दुनिया भर की जो तुम्हें लगे, बस किसी को उससे चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। झूठ बोलो, जो भी करना है करो, लेकिन इस पृथ्वी में, इस दुनिया में बस एक आदमी होना चाहिए जिससे तुम कभी भी झूठ नहीं बोलोगे, जिसे तुम कभी भी धोखा नहीं दोगे। और ये तुम्हें आज यहीं पे इसी वीडियो में प्रण लेना है, ये घोषणा करनी है, अपने आप से चिल्ला चिल्ला के कहना है कि मैं खुद को धोखा नहीं दूंगा, खुद से झूठ नहीं बोलूंगा। क्योंकि जिस दिन आपने ये चीज कर लिया ना, फिर दुनिया भर में किसी भी मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। क्योंकि उस समय आपको पता रहेगा कि आप कितने पानी में हो। क्योंकि अगर आपको पता रहेगा कि मैं कितने पानी में, तो आप फाइट करोगे। लेकिन जब आप ये एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं हो कि मैं पानी में हूं, तब आप एक सेफ जोन में घुसने की कोशिश करोगे हमेशा से। धृतराष्ट्र बन के आपको नहीं रहना है कि आपके आँख के सामने सब कुछ हो रहा, फिर भी आप आँख बंद करके कह रहे हो कि कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। कम से कम खुद के बारे में ऐसा कभी मत करो। जो गलत है उसको गलत कहो कि हाँ भैया मेरा मैथ खराब है तो खराब है, मेरा साइंस कमज़ोर है तो कमज़ोर है, मैं उसमें मेहनत करूँगा। अब तुम ये मत हल्ला करो कि कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। जब कंपटीशन बढ़ गया तुम भी बढ़ जाओ, तुम भी अपनी कैपेबिलिटी बढ़ा लो, अपनी कैपेसिटी बढ़ा लो। दिमाग की कोई लिमिट नहीं होती है।
ये बात गांठ बांध कर रख लो। जो आम इतने मोटे मोटे बुक आम आदमी जिसे 10 दिन में पढ़ सकता है, उसे स्वामी विवेकानंद ने पेज के साथ 1 घंटे में याद कर लिया था। मेडिटेशन, प्रॉपर डाइट, फल फूल हरे सब्जियां खाओ, मेडिटेशन, ध्यान करो, एक्सरसाइज करो और एक चीज पे फोकस करो। मैंने कहा ना, क्लैरिटी। तुम यहां पढ़ रहे हो, तुम्हारा दोस्त फोन करता है भैया मूवी देखने, तो निकल गए, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में क्लैरिटी है ही नहीं। तुम्हारे दिमाग में ये घुसता ही नहीं कि मुझे ये चाहिए और ये करना है। कोई और आएगा, कोई भी आएगा, तुम्हारे दिमाग को ऐसे उड़ा के ले चला जाएगा। स्थिरता, दिमाग को शांत रखना होगा, क्योंकि शांत आदमी ही इतिहास रच सकता है। क्योंकि जो दिमाग से अशांत है ना, कोई भी ऐरा गहरा नत्थु खेरा उस पर रूल कर सकता है, उस पर शासन कर सकता है। एग्जाम तो बहुत ही छोटा है। अभी आप अनएम्प्लॉयड हो, बेरोजगार हो, इसलिए लग रहा होगा कि सब कुछ यही है। जिस दिन ये एग्ज़ाम निकालोगे ना, उस दिन लाइफ में आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। और अगर आज आपने अपनी सोच नहीं बदली, अपना एटीट्यूड नहीं बदला कि भैया मैं ठीक है, मैं कमज़ोर हूँ, तुम 10 कदम दौड़ते हो, मैं 2 कदम चलूँगा। तुम 5 फीट की उड़ान पे मतलब हाई जंप मार लेते हो, मैं 4 ही फीट मारूंगा, लेकिन मैं रेगुलर रहूँगा, अंतिम समय तक लड़ूंगा। क्योंकि स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। ये बस कहानी में कहने की बात नहीं है। अगर आप धीरे 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 प्रैक्टिस करते रहोगे, इम्प्रूवमेंट लाते रहो। मैंने बोला एक ही दिन तुम आसमान में पहुंच जाओगे। 5%, 10%, 7%, ऐसे करके खुद में एडिशन करते रहना है। तो अगर ये चीज़ आप करते रहे तो आप देखोगे ऑटोमेटिकली 15-20 दिन बाद आप बहुत ही ऊपर उठ जाओगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको करते रहना है। कभी भी किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होना है कि वो अगर दौड़ रहा है तो मैं भी उसके साथ दौड़ूंगा। वो मैथ में 20 में 20 क्वेश्चन, 10 में 10 क्वेश्चन सही कर रहा तो मैं भी करूंगा, और उसके चक्कर में आप बाकी चीज़ को गवा दोगे। ये आपकी लड़ाई है। स्ट्रैटेजी भी आप ही को बनाना होगा। आपको स्ट्रैटेजी बनाना है कि मेरा पेपर 2 ज़्यादा मजबूत हो सकता है, जीएस में मेरा झारखंड ज़्यादा मजबूत है, मैथ ज़्यादा मजबूत है, रीजनिंग ज़्यादा मजबूत है, तो मैं उस पर फोकस करूँगा। नहीं तो कोई भी आता है समझा के चला जाता है, आप फिर अपना डायरेक्शन को छोड़ के उसी में कूद जाते हो। अब दूसरा आता है कि सर तैयारी करें ना करें, तो मैंने आपको बताया कि ये जंग बहुत लंबी है। अगर आप डेली 10% भी इम्प्रूवमेंट करते हो तो आप गांठ बांध करके रख लो। ज़्यादा दिन नहीं, मैं बस 3 महीने बोल रहा हूँ। मेरी बातों को ध्यान रखो, खुद को कभी धोखा मत दो और क्लैरिटी रखो जो चीज़ भी करो। 3 महीने बाद आप इस चीज़ का पालन करना, उसके बाद मुझसे मिलना। आप खुद बोलोगे कि मेरी ज़िंदगी बदल गई है। क्योंकि मोटिवेट करते रहोगा, सुनते रहोगे, करते रहूँगा, सुनते रहोगे, इससे कुछ नहीं होगा। जो मैं बोल रहा हूँ उसको जहन में, अपने दिलो दिमाग में उसे उतार लेना होगा। जिस दिन ये उतर जाएगा उसी दिन तुम तर जाओगे। जिस दिन ये उतर जाएगा उसी दिन तुम तर जाओगे, और उस दिन तुम्हें फिर किसी की ज़रूरत नहीं होगी। तो अभी क्या करना है, आपको बंद कर दो जो चल रहा है ड्रामा, ड्रामेबाजों को ड्रामा करने दो। और साथ में बहुत सारे फॉर्म्स अभी आए हैं, ठीक है, हर फॉर्म भरो, जितना हो सके फॉर्म भरो। अभी यूपी पेट वाला है, उससे मैंने कल वीडियो बनाया था, उसको देखो, उसका फॉर्म भर दो, अच्छा है उसमें। और जितना भी BSSC है उसका भी फॉर्म कर दो। रिसेंट में एग्जामिनेशन उसकी तैयारी करो। अगर 2 एग्ज़ाम क्लैश कर रहे हैं, मान लो आपका रेलवेज़ का एग्ज़ाम क्लैश कर रहा, रेलवे की तैयारी आपकी बहुत अच्छी है और इसमें एवरेज है, तो आपको रेलवे में ज़्यादा फोकस करना चाहिए। क्योंकि आपको पता है रेलवे एकदम फिक्स्ड है कि उसी तारीख को होगा और उसका रिजल्ट भी टाइम पे आ जाएगा। मैंने कहा ना, क्लियर होना होगा। आपको खुद को धोखा नहीं देना है कि नहीं मेरा ऐसे रेलवे था और रेलवे भी था तो इसके चक्कर में हम कुछ नहीं कर पाए, नहीं मेरे घर में ही प्रॉब्लम हो गया था, नहीं मेरे पड़ोसी का कुत्ता मर गया था, मेरे घर में खाने को नहीं थे, पीने को नहीं थे। सब कुछ बहाना है।
सब कुछ सेकेंडरी है। नहीं पैसा है तो 1 घंटा का ट्यूशन पढ़ा लो, ट्यूशन पढ़ा लो ना 1-2 घंटा कहीं पे, उससे कुछ पैसे आ जाएंगे, उससे पढ़ाई कर लो, निकल जाओ। क्योंकि हारे हुए आदमी की ना इस दुनिया में, ना उस दुनिया में, ना किसी दुनिया में कहीं भी जगह नहीं है। आपको जीतना होगा। और सबसे पहले आप जाओ चैनल पे, अगर तैयारी कर रहे हो तो जितना भी वीडियो बना हुआ है झारखंड रिलेटेड सब देख लो, क्योंकि सारे वीडियो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर 1 का मैंने स्ट्रेटजी बताया है, उसका प्रीवियस ईयर डाल दिया है। फिर पेपर 2 का भी प्रीवियस ईयर नागपुरी और खोटा का डाल दिया है मैंने। पेपर 3 का भी मैंने आपको क्वेश्चंस डाल दिए हैं। साइंस में कैसे पढ़ना चाहिए वह मैंने आपको वीडियो में बता दिया है। कंप्यूटर साइंस का 1-2 वीडियो चल रहा है और भी आ जाएगा आजकल में। फिर आपका झारखंड का मेरा सीरीज़ चल रहा है जो बहुत ही बेहतरीन सीरीज़ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। फिर करेंट अफेयर का भी मैंने वीडियो 2-3 डाल दिया है। फिर ऑडियो सीरीज़ भी मैंने डाल दिया है। इस 15 दिन में जितना आपने मेहनत नहीं किया उससे 10 गुना मैंने किया आप लोगों के लिए, और आप सो जा रहे हो, हार जा रहे हो, थक जा रहे हो। थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कमजोरों की कोई जगह नहीं इस दुनिया में कहीं पे भी। जो आज स्ट्रगल है कल उससे 10 गुना होगा। अगर आज ही आप टूट गए तो कल कैसे लड़ोगे? तो पूरा का पूरा वीडियो देखो, अपना स्ट्रैटेजी बना लो, ठीक है। और अभी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? पेपर 1 बना लो, सेट क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, जिससे आप उसमें ना लटको। क्वालिफाइंग पेपर होता है लेकिन उसमें भी निगेटिव मार्क्स रहता है, उस सब कुछ देख लेना कैसे कैसे मैं बताया हुआ है। पेपर 2 में आपको रगड़ के मेहनत करना है, क्योंकि वही आपको रिजल्ट दिखाएगा। एकदम दिन रात लग जाओ। डेली अगर आप 10 घंटे पढ़ रहे हो तो उसमें 4 से 5 घंटा आपको पेपर 2 को डेडिकेटेड होना चाहिए, ठीक है। पेपर 3 में आपको जीएस में मैंने टॉपिक का लिस्ट दे दिया है, 2-3 दिन पहले वीडियो बनाया है। जीएस में उन सब टॉपिक को पढ़ लो, उससे हो जाएगा। कंप्यूटर का कुछ वीडियो आ रहा, बाकी देख लो प्रीवियस ईयर जो भी लूसेंट या अरिहंत उस बुक से, और उसको कर लो। मैथ को प्रैक्टिस करते रहो, रीजनिंग को प्रैक्टिस करते रहो, और बार बार प्रैक्टिस करो, क्योंकि मैथ और रीजनिंग प्रैक्टिस का ही खेल है। झारखंड अच्छे से कर लो, क्योंकि झारखंड पेपर 3 में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पेपर 2 पूरा वो इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर का मैंने बता दिया है कैसे तैयारी करें, कहाँ से कहाँ तक पढ़े, उसका भी वीडियो पड़ा हुआ है। करंट अफेयर का मैं आपको अभी भी पढ़ा भी रहा हूँ। मैं इस महीने तक कोशिश करूँगा कि करंट अफेयर ख़त्म करा दूँ आपके जितने भी है। और इस तरह आपको डेली, अभी जिसने कुछ नहीं किया उसकी बात करते हैं, तो आपको सब छोड़ के 12 घंटा लिख दो, ठीक है। 12 घंटा, चलो 10-11 घंटा, तो 11 घंटा पढ़ाई पे, 1 घंटा कम से कम एक्सरसाइज पे। खाना पीना आपको एकदम नॉर्मल रखना है, बाहर का उल्टा सीधा कुछ नहीं खाना है, एकदम सिंपल खाना खाना है, फल वेजिटेबल ये सब खाना है आपको, जिससे आपके दिमाग में बर्डन ना आए बहुत ज़्यादा, ठीक है। खाना पीना खा कर नहीं तो सो जाओगे, दिमाग भी अच्छे से काम नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है कि सुबह और शाम ये 2 टाइम क्या करना है, सुबह उठते हुए उस चीज़ को पढ़ो जिसको बार बार रटना है, ठीक है। जैसे लैंग्वेज आपने नहीं पढ़ा है उसको बार बार रटो सुबह में, और दोपहर में उसका प्रैक्टिस सेट लगा लो, ठीक है। और शाम में उस चीज़ को रिवाइज करो जो आज पढ़ा है, ठीक है। सुबह पढ़ो, शाम में रिवाइज करो, सुबह पढ़ो, शाम में रिवाइज करो। एक सब्जेक्ट को कम से कम 2-2, 3-3 बार रिवाइज करते रहो। कुछ भी नया चीज़ मत पढ़ो, जो भी आपने नोट्स बनाया हुआ है, ठीक है। नया बुक मत पढ़ो, टॉपिक तो पूरा पढ़ लो, नया बुक मत पढ़ो। जो भी नोट्स बनाया है उसी को बार बार रिवाइज करो। अधिक से अधिक टेस्ट देते रहो, शिवांगन का या फिर और भी कोई आपको पब्लिकेशन अच्छा लग रहा है उसका ले सकते हो। शिवांगन का मैंने देखा है, उसके अच्छे प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं, तो उसको आप दे लो पूरा। कम से कम आपको डेली लैंग्वेज के 2 सेट और पेपर जो 3 है, ठीक है, जीएस वाला, उसका 1 से 2 सेट लगाना है आपको, ठीक ना। तो कम से कम आपको 3 से 4 सेट, मतलब 2 लैंग्वेज के और 2 जीएस पेपर 3 के लगा लो आप, ठीक है, डेली आज से ही। उसके बाद देखना कि जब 10 तारीख जो आपका डेट दिया हुआ उस दिन आप किस पोजीशन पे रहोगे। फिर आप बोलोगे कि भाड़ में जाए आपका डिसीजन, मन में कुछ फर्क ना पड़े, थारा डिसीजन तू रख ले अपने पास। मारा तैयारी इस लेवल का हो गया है कि मैं यहाँ लट गाड़ दूँ, ये आपका एटीट्यूड होना चाहिए। और अगर ये एटीट्यूड है तो फिर कोई भी आपको हिला नहीं सकता है, कोई भी आपको नीचे नहीं कर सकता है, ठीक है। और इसके बाद भी अगर कुछ डाउट है तो कमेंट करना, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज़रूर जुड़ जाना, क्योंकि जितने भी अपडेट होते हैं, पीडीएफ होते हैं, मैं उसमें पोस्ट कर देता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, एकदम लग जाओ और
हिम्मत नहीं हारना है, लड़ते रहना है, झुकना नहीं है और तोड़ के फोड़ के रख देना है सीजीएल को। जय हिंद दोस्तों।